हेलो दी, आपको मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा इगोस हूँ। आपने मेरी बहुत हेल्प की है, सच में आपने बहुत हेल्प की है मेरी। आज जो मेरी एंगेजमेंट होने वाली थी, सब कुछ फिक्स था और तैयारी भी मेरे घर से तो सब कुछ था कि एंगेजमेंट ही होनी है, पर पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ। बस आज सिर्फ उन्होंने देखा और फिर बात की, सब कुछ फिक्स किया और एंगेजमेंट लेकिन नहीं हुई आज। हाँ, एंगेजमेंट नहीं हुई है। उन्होंने ये बोला है कि मार्च में ही शादी करेंगे और साथ में ही एंगेजमेंट करेंगे। तो मुझे तो ये सक्सेस मिली है। मैं तो बहुत ज़्यादा ही डर गई थी कि कैसे क्या होगा, एंगेजमेंट हो जाएगी तो सब, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। पर अभी मुझे टाइम मिल गया और हाँ, एंगेजमेंट रिलीज हो गई है, ये कह सकती हूँ। मुझे पता है अब ये मुझे टाइम मिला है तो मैं पूरी तरह से इसको अपनी लाइफ से रिलीज कर दूंगी और जो मैं पाना चाहती हूँ वो मुझसे मिलेगा ज़रूर। मुझे अब पूरा विश्वास है और आपने मेरी बहुत हेल्प की। मैं तो सच में मैंने अब बिल्कुल भी 1% भी उम्मीद अब नहीं था कि कुछ होगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, नेगेटिव हो गई थी, पर आपसे मैंने बात की, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया और बोला कि चाहे जो कुछ भी हो पॉजिटिव रहो, अफर्मेशंस दो, और जो जो आपने बोला, गाइड किया, जैसे वो मैंने किया। हाँ, पूरी तरह से नहीं कर पाई, फिर भी मुझे मिली है, सक्सेस मिली है। अगर मुझे पता है मैं पूरी तरीके से अच्छे से मैं करूँगी तो 100% मिलेगा मुझे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दीदी, आपने मेरी बहुत हेल्प की है। थैंक यू सो मच दीदी। हेलो एवरीवन, आप लोगों ने देखा कितनी अच्छी इनको सक्सेस मिली है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एक्चुअली में इनके साथ इन्होंने क्या किया है। देखिए, जब ये ना मेरे पास आई थी तो इन्होंने ऑलरेडी ये बहुत कुछ कर चुकी थी। इन्होंने जो है अफर्मेशन ये बोल रही थी, इन्होंने प्रेयर भी 4 से 5 बार करवा चुकी थी ये, बट कुछ भी काम नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? मैं एक स्टोरी इनकी थी कि जब ये मेरे पास आई तो इन्होंने ऑफ कोर्स एनएलपी मेरे साथ किया एंड होपनोपनो में भी एडवांस होपनोपनो मेरे साथ किया, जिससे इनके अंदर की जो नेगेटिविटी थी वो कहीं ना कहीं रिमूव होना शुरू हो गई, ब्लॉकेजेस दूर होना शुरू हो गए। एंड दूसरी चीज़ ये हुआ कि एनएलपी की प्रैक्टिस से इनकी एक कि इनका एक पास्ट में, ये जब छोटी थी तो इन्होंने एक चीज़ देखी थी कि इनके यहाँ किसी की शादी होने वाली थी उनके लवर से, लेकिन कहीं और करवा दी गई थी फोर्सफुली। तो मैंने इनसे छोटे पे जब पूछा तो इन्होंने कहा नहीं, मेरे साथ तो बहुत अच्छा रहा है, हमेशा मेरे मदर फादर बहुत अच्छे रहे हैं, मुझे सब कुछ मिला है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मेरा इनर चाइल्ड किसी तरीके से प्रॉब्लम में है, मुझे लगता है। बट फिर बातों में मुझे ये बात, जब मैंने इनको एनएलपी कराना शुरू किया, पास्ट में ले गई, तब इन्होंने मुझे ये स्टोरी बताई कि इनके घर में किसी और की शादी, ये भी छोटी थी, किसी की इनके यहाँ शादी किसी और से हो गई थी उनकी। तो इन्होंने जब ये स्टोरी बताई तो एक बात था कि कहीं ना कहीं ये थॉट इनके इनर चाइल्ड ने पकड़ रखा था, जो इनको भी नहीं पता था, क्योंकि ये हर बार काम तो कर रही थी, अफर्मेशंस कर रही थी, बिलीफ चेंज कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, बट इन्हें खुद को नहीं पता था कि ये बिलीव इनके दिमाग में पड़ा हुआ है। ऐसे ही होता है, लोगों को नहीं पता रहता कि बहुत सारे ऐसे बिलीव्स होते हैं जो आपको नहीं पता होता है, बट आपके इनर चाइल्ड ने पकड़ रखे होते हैं। तो ऐसे ही इनके साथ था। एंड दूसरी इनकी एक मेंटालिटी थी कि इनके भैया ने कभी 10th में इनको वो सब्जेक्ट नहीं लेने दिए थे जो ये चाहती थी। तो ये कहीं ना कहीं ये भी बात इनके दिमाग में थी कि मेरे घर वाले ना कभी मेरे भैया स्पेशली मेरा साथ नहीं देते हैं। तो वो भी एक इनकी विक्टिम मेंटालिटी थी। तो दोनों चीज़ों को मैंने कहीं न कहीं इनके साथ, जब मैंने एनएलपी कराया इन्हें, तो वो चीज़ें रिमूव हो गई। कभी-कभी कई लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं मैं सेल्फ लव भी कर रहा हूँ, मैं अफ़र्मेशंस भी कर रही हूँ, बट चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। मैं प्रेयर भी कर रही हूँ, मैं अफ़र्मेशंस भी कर रही हूँ। इन्हें एक्चुअली में ये बहुत बार
ये इन्होंने सचमुच में मुझसे जब मिली थी बहुत परेशान थी और हमारे पास टाइम भी नहीं था और ये रोज़ प्रैक्टिस भी नहीं कर पाती थी क्योंकि इनकी शादी हो रही थी, मतलब एंगेजमेंट हो रही थी, तो टाइम नहीं होता था। इन्होंने मुश्किल से मेरे साथ 3 या 4 बार ही मेरे साथ क्लास लिया था उस समय, मुझे याद है, क्योंकि कहीं न कहीं मैरिज वाला घर था, कोई ना कोई आस-पास रहता था। बट फिर भी इन्होंने मेरी बातें सुनी और एटलीस्ट इन्होंने फ़ॉलो किया। ये जब भी आती थी कहती थी मुझसे फ़ॉलो नहीं हो पा रहा दीदी। तो मैं इनको अपने साथ ही मैं इनको जो है बिलीव्स इनके सारे चेंज करवाती थी एनएलपी से और मैं इनके साथ बैठ कर के होपनोपनो हम साथ में करते थे। क्योंकि इनके भी ये कहती थी टाइम नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं आप समझ सकते हैं जिसके यहाँ शादी हो रही है उनके पास बिल्कुल भी नहीं होता है टाइम। तो फिर भी देखिए बहुत छोटा-सा एक बिलीव था कि इन्होंने किसी को देखा था। हमारा दिमाग ऐसे ही होता है, वो कुछ भी फ्रेम कर लेता है। इसीलिए जब मेरे पास लोग आते हैं अक्सर कहते हैं कि क्या करूं, तो बहुत कुछ होता है जो आपके इनर चाइल्ड ने पकड़ रखा होता है, आपको खुद को नहीं पता होता है कि एक्चुअली में कहाँ पे वो कौन सा थॉट है, क्योंकि वो कभी भी विक्टिम वो किसी को भी फॉलो करने लगता है, उसके लिए वो जहाँ पे भी उसको मतलब उसके पेरेंट या उसने कोई भी इमोशन अगर उस सीन से अटैच है तो फिर वो उस चीज़ को फॉलो करेगा। तो वो ये इंसिडेंट हालांकि इनको याद भी नहीं था, जब मैंने इनसे पहली बार पूछा था तो इनको याद भी नहीं था, बट वो पूछते पूछते मैं यहाँ तक पहुँची थी और मुझे ये पता चला कि ऐसा एक